अब हमारे सामने एक कहानी पेश करेंगे लामकान मतीन अशरफ, जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं आपके सामने एक अफसानचा पेश करने जा रहा हूं जिसका उन्वान है लामकान। ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया के लोग इसी में सवार हो गए हों। जब जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती तो उतरने वालों की तादाद कम होती और चढ़ने वालों की ज्यादा। हर आने वाला अपने साथ शोर, गर्मी, हबस, उलझन और बहुत सा सामान साथ लाता था। रमेश भी ट्रेन की छोटी खिड़की से बाहर की बड़ी दुनिया में खोया हुआ था। हर गुजरती चीज उसको बता रही थी कि वो अपनी मंजिल से करीब हो रहा है। वो इस बात पर बहुत खुश था कि एक लंबे अरसे के बाद वो घर वापस आ रहा है। इसी खुशी में उसने आंखें बंद की और अपने सर को खिड़की से लगा दिया। अब वो हवा की गर्म थपेड़ों को अपने गालों पर महसूस कर रहा था। यकायक उसकी आंख खुली और डिब्बे के मुख्तलिफ मुसाफिरों का मुआयना करने लगा। कोई सोने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अभी डिब्बे में सवार हुआ है, तो कोई अपने सामान को दुरुस्त करके खिड़की के बाहर देख रहा है क्योंकि उसका स्टेशन आने वाला है, और दूसरे मुसाफिर उसे हसरत से तक रहे हैं। कोई अपने सामान पर ऐसे नज़र गड़ाए है जैसे इसमें कारून का खजाना रखा हो, तो कोई दूसरे के बड़े बैग को हसरत से देख रहा है, वहीं अपने मैले थैले को भी। उनमें से कुछ जेब पर यूं हाथ रखे हैं जैसे बराबर बैठे हुए शख्स पर उन्हें एतबार नहीं, और कुछ ऐसे बेखबर थे जिन्हें खुद का होश नहीं। साथ ही कुछ लोग काले कोट को देख करके टॉयलेट की तरफ यूं सिरक रहे थे जैसे भूत देख लिया। कहीं बच्चों का शोर तो कहीं भीख मांगने वालों की सदाएं और उनके वास्ते, कहीं नकली पानी को असली बनाकर बेचने का अमल, तो कहीं घर से बने खाने की खुशबू। हर एक चीज और ट्रेन का हर मुसाफिर खुद में एक कहानी लिए हुए था। इसी दरमियान रमेश की नज़र एक अधेड़ उम्र आदमी पर पड़ी जो सुरती बनाने के अमल को खूबसूरती से अंजाम दे रहा था, और उसके घुटने पर आज का अखबार रखा हुआ था। रमेश ने इशारे से अखबार मांगा और उन साहब ने एक फीकी मुस्कान के साथ अखबार हवाले कर दिया। अखबार के पहले सफ़े पर एक फ्लैट का बड़ा इश्तिहार और साथ ही ऊपर की तरफ एक खबर लिखी थी, कानपुर में जुमे के बाद हालात संगीन, 13 पर नामजद एफआईआर दर्ज, धारा 144 लागू। खबर को पूरा पढ़ने पर पता चला कि उस मोहल्ले के चंद घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। घर के जिक्र से उसे अपना घर याद आने लगा और वो सोचने लगा कितनी मशक्कत और सब्र के बाद उसको घर नसीब हुआ। वो खुद को अपने घर में महसूस करने लगा। यकायक उसकी नज़र फिर अखबार की सुर्खी पर जा पड़ी और वो सोचने लगा, जिनका घर जला वो तो अब कभी भी आबाद ना हो सकेंगे। ईंट, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया सब कुछ होगा घर बनाने को, मगर उन सब के बावजूद वो घर नहीं होगा, और उसके मकीन अब हमेशा बेघर ही रहेंगे, क्योंकि आग में जले घर दोबारा बन जाते हैं, लेकिन नफरत की आग में जलाए घर का कोई वजूद होता है, ना उसके मकीन का कोई मुस्तकबिल। ट्रेन अभी भी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी और रमेश अपने घर से करीब हो रहा था। बहुत शुक्रिया।